और अब लाउड एंड क्लियर में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा टला है। एयर इंडिया फ्लाइट में तेज टर्बुलेंस को लेकर यह खबर है, जहां फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट में टर्बुलेंस, और टर्बुलेंस की वजह से ही विमान हिलने लगा। टर्बुलेंस की वजह से विमान में हल्की दरारें आ गई। ये विमान के अंदर की तस्वीर देखिए, जहां सीलिंग में नजर आ रहे क्रैक्स। हालांकि टर्बुलेंस इससे पहले आप और हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है, जहां टर्बुलेंस की वजह से न सिर्फ विमान कई मिनट तक हिलता रहा, बल्कि टर्बुलेंस की वजह से विमान में हल्की दरारें भी आ गई। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है एयर इंडिया विमान में टर्बुलेंस को लेकर। बड़ी खबर पर एक और जानकारी आपको दे दें, ये फुकेट और दिल्ली विमान से जो खबर आ रही है, टर्बुलेंस की वजह से विमान के 10 यात्री भी घायल हुए हैं। इतना जोरदार टर्बुलेंस कि 10 यात्री घायल, 2 क्रू मेंबर्स भी इसमें घायल हुए हैं। कैबिन क्रू भी आया, विमान को नुकसान भी पहुंचा है। विमान में कई यात्री घायल हुए टर्बुलेंस पर। अब इस बीच एयर इंडिया का भी बयान सामने आया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है और सभी यात्री और क्रू मेंबर्स सुरक्षित विमान से उतर गए हैं। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, जिससे आपको साफ पता लगेगा कि किस तरीके से जोरदार टर्बुलेंस की वजह से कई यात्री और क्रू मेंबर्स इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें जल्द ही विमान में सुरक्षित बाहर निकालते हुए मेडिकल एड के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये टर्बुलेंस के बाद, विमान की लैंडिंग के बाद सामने आई वो तस्वीरें हैं। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। आप और हम जब सफर करते हैं तो टर्बुलेंस हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन ये इतना जोरदार टर्बुलेंस था कि विमान का ऊपरी हिस्सा, अगर आप अंदर की जो कुछ तस्वीरें आई हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि विमान के सीलिंग पर क्रैक आ चुके हैं। विमान की सीलिंग पर आए क्रैक से ही अंदाजा लगाइए कि ये कितने जोरदार झटके थे। टर्बुलेंस इतना जोरदार था कि विमान के इस ऊपरी हिस्से में अंदर सीलिंग पर क्रैक्स आ गए। 2 क्रू मेंबर्स भी घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही यात्रियों को भी चोटें आई हैं। और यही तस्वीरें लैंडिंग के बाद जो एयरपोर्ट से सामने आई, उसमें नजर आया कि कैसे कुछ यात्रियों को व्हील चेयर पर ले जाया गया। कुछ यात्रियों के सर की तरफ चोट आई है, आंख की तरफ चोट आई है। टर्बुलेंस के बाद टर्बुलेंस के दौरान विमान के सीलिंग पर जिस तरीके से क्रैक्स आए, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एयर इंडिया का विमान जो फुकेट से दिल्ली आ रहा था, फुकेट से दिल्ली आ रहे विमान में जोरदार टर्बुलेंस के बाद ही लोगों के घायल होने की तस्वीर। ये देखिए दूसरी तस्वीर, व्हील चेयर पर इस शख्स को लाया जा रहा है, जहां उसके सर और आंख पर लगी पट्टी। ये वो यात्री हैं जो इस विमान में थे। जोरदार टर्बुलेंस के बाद कुछ यात्रियों के घायल होने की खबर है। एक महिला भी व्हील चेयर पर आती हुई नजर आ रही है। यानी जल्द ही विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद इन्हें मेडिकल सुपरविजन में भेजा गया, क्योंकि 2 क्रू मेंबर्स के साथ साथ कुछ यात्रियों के घायल होने की खबर है। ऐसा जोरदार टर्बुलेंस की विमान की सीलिंग में क्रैक कैसे? जो यात्री इस विमान में थे उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, उनका अनुभव क्या है, कैसे डर गए थे यात्री, फिलहाल क्या कह रहे हैं, सुनिए। हम आ रहे थे, 1-1.5 घंटा हुआ था फ्लाइट को। सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हम सो ही रहे थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई, और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। अभी MLC जो रिपोर्ट बनेगी आपको पता चल जाएगा। कुमार कुंदन हमारे को इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। कुंदन, ऐसा टर्बुलेंस कि लोगों को उतरते ही मेडिकल सुपरविजन में भेज दिया गया, जो यात्री कह रहे हैं जिस तरीके का उनका अनुभव रहा, ऐसा हुआ क्या था, क्या पता लग पाया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले की DGCA ने जांच के आदेश दिए हैं, और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से AI 2379 जो फुकेट से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट, उस फ्लाइट में अचानक से टर्बुलेंस का उसको सामना करना पड़ा। और बताया जा रहा है कि बहुत ही मेजर टर्बुलेंस था, और टर्बुलेंस इतना बड़ा था, इतना ज़्यादा था कि उससे फ्लाइट को भी नुकसान पहुंचा है। तो एक तरीके से जो क्या टेक्निकल वजह हुई, किस तरीके से टर्बुलेंस का साइज़ क्या था और उससे कितनी नुकसान हुई, ये सब तो बाद की चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फ़्लाइट के अंदर जो यात्री थे वो बहुत सदमे में आए। पूरा का पूरा फ्लाइट शेक कर गया, और शेक करने के बाद थोड़ा टिल्ट भी हुआ, जिसकी वजह से यात्री गिरे और कुछ लोगों को चोट भी आई है। 10 यात्रियों के बारे में बताया जा रहा है कि उनको बाकायदा चोट आई, इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स, और उनको एयरपोर्ट पर ही जो मेडिकल फैसिलिटी सेंटर होता है वहां ले जाया गया, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद
फिलहाल एक तरह से कह सकते हैं डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतना बड़ा अगर टर्बुलेंस था तो क्या उसको पहले से मौसम के द्वारा, क्योंकि अब तो पहले ही जानकारी मिल जाती है आपको कि वेदर इन्फॉर्मेशन क्या है, किस तरीके से है। अगर बहुत ख़राब वेदर होता है तो उसकी जानकारी पहले मिल जाती है। तो जब इन रूट था फ्लाइट तो क्या उसको इस तरह की जानकारी नहीं मिली, या फिर मेजर टर्बुलेंस नहीं दिखा, या फिर दिखा छोटा टर्बुलेंस लेकिन वो मेजर निकल के आया। तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो जांच में सामने आएगी। लेकिन हाँ, इस हादसे को देखकर लग रहा है कि एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी जो संयोगवश नहीं हुई। बिल्कुल कुंदन, और मामले की जांच को देखते हुए इन सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कुछ मिनट्स के टर्बुलेंस के बावजूद विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई। सभी यात्री सुरक्षित निकाले गए हैं। जो घायल हुए हैं, बताया जा रहा है कि 10 लोग, जिसमें 2 क्रू मेंबर्स भी हैं, उन्हें हल्की चोटें आई हैं। इसलिए उन्हें विमान में सुरक्षित लैंडिंग के बाद सीधे मेडिकल सुपरविजन के लिए ले जाया गया। शुक्रिया कुंदन पूरी जानकारी के लिए आपका।